आप देख रहे हैं TNB। एक तरफ पूरे भारतवर्ष में सरकार ने मुहिम चला रखी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संदेश लोगों को देने की भी कोशिश कर रही है, जिसमें सरकार का करोड़ों खर्च भी हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ समाज में आज भी जागरूकता के अभाव में कुछ ऐसी घटना देखने को मिल रही है जहां जन्म देने पर एक बेटी को सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है, तो दूसरी तरफ एक बेटी को महज पढ़ाने पर प्रताड़ित किया जाता है। जहां केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर लगातार लोगों में जागरूकता को लेकर कई कार्यक्रम चला रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बेटियों को ही प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। ताज़ा मामला है शेखपुरा के अररिया प्रखंड के शशबहाना गांव का, जहां एक नवजात बच्ची को जन्म लेते ही तालाब के झाड़ियों में फेंक दिया गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना अधिकारियों को दी, तब मामले पर संज्ञान लेकर बच्ची को सदर अस्पताल के SNCU वार्ड में इलाजरत कराया गया, जिसके बाद अस्पताल स्थित SNCU के एक लावारिस बच्ची को बाल संरक्षण इकाई ने नवादा स्थित विशेष दत्तक ग्राहक संस्थान को सुपुर्द कर दिया। इस दौरान जिला बाल संरक्षण इकाई के सामाजिक कार्यकर्ता कविता कुमारी मौके पर बच्चे के साथ मौजूद मिली। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। जिला बाल संरक्षण इकाई से है, तो बच्चे को हम लोग संरक्षित में ले लेते हैं। कोई भी बच्चा अगर कहीं फेंका हुआ मिला तो उस गांव में अगर वो बच्चा मिला तो हम लोग उसको संरक्षण में ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग बच्चे अगर स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए SNCU में मतलब इसको एडमिट कर देते हैं। उसके बाद CWC के आदेश पे, बाल कल्याण समिति के आदेश पे उसको हम लोग विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एक है जो कि यहाँ नहीं है, वो नवादा में है, वहीं हम लोग उस बच्चे को मतलब कि उसको संरक्षण में रख देते हैं। उसके बाद 2 महीना तक इसका वेट किया जाता है कि कोई अगर इस पर मतलब आके वो बोल सके कि मेरा बच्चा है, तो बस इस स्थिति में 2 महीना देख लेते हैं। 2 महीने के बाद फिर जब कोई नई कुछ कार्रवाई करता है, कोई उस पर कंप्लेंट नहीं करता इस बच्चे के लिए, तो हम लोग फिर उसको लीगली फ्री कर देते हैं कि बच्चा कोई भी गोद ले सकता है। अभी बच्चे की क्या स्थिति है? बच्चे की स्थिति बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ है। जिस दिन हम लोग लाए उस दिन से बच्चे स्वस्थ थे, लेकिन हम लोग 2 दिन में सोचे कि यहाँ पे रख देते हैं तो थोड़ा सा देख लेंगे कि किसका स्थिति क्या है। तो एकदम सही है बच्ची। भेजा जा रहा है नवादा के लिए? हाँ, नवादा के लिए इसको भेजा जा रहा है विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान सामने। जैसे कि आपने सुना कि उन्होंने कहा कि लावारिस अवस्था में ससबाहना गांव के समीप पोखर के पास से नवजात बच्ची को बरामद किया गया था। उन्होंने कहा कि विशेष दत्तक ग्राहक संस्थान के हवाले बच्ची को किया गया है। उनका कहना है कि जब तक बच्ची 2 महीने की नहीं हो जाती, उसे विशेष दत्तक संस्थान में ही रखा जाएगा। अगर बच्ची के माता या पिता बच्ची को रखने का दावा करेंगे तो उनके हवाले बच्ची को कर दिया जाएगा, और अगर ऐसा किसी ने दावा नहीं किया तब ऐसी स्थिति में 2 माह के बाद बच्ची को किसी भी दंपत्ति को गोद लेने के लिए फ्री कर देने की बात कही गई है। वहीं बच्ची की हालत इलाज के बाद अब बेहतर बताई गई है। इसी के साथ एक और मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दूसरी घटना शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र के नसीब बचक मोहल्ले का है, जहां अरुण कुमार को अपनी बेटियों को पढ़ाने के कारण उनके चचेरे भाइयों और चाचा ने मिलकर लाठी डंडे से जमकर पिटाई कर दी। मारपीट की इस घटना में अरुण कुमार, उनकी पत्नी सविता देवी, ग्रेजुएशन में पढ़ने वाली पुत्री निशा कुमारी तथा इंटर में पढ़ने वाली अंशु कुमारी को गंभीर चोटें लगी है। मारपीट के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा उसे इलाज के लिए बरबीघा रेफर अस्पताल भेज दिया गया है। इस संबंध में पीड़ित ने बताया कि वे लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और दबंग प्रवृत्ति के भी हैं। पीड़ित परिजन ने बताया कि उनकी छोटी बेटी अंशु कुमारी ट्यूशन पढ़ के वापस घर लौटी और दरवाजे पर साइकिल लगाया। दरवाजे पर साइकिल लगाने का बहाना लगाकर अरुण कुमार के चचेरे भाई ने लाठी डंडे और ईंट पत्थरों से अरुण कुमार और उनके परिवार पर हमला कर दिया, जिसमें सभी परिवार के लोग चोटिल हो गए। ऐसे में इस मामले को लेकर परिवार वालों का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। एक साइकिल रखने के चलते लड़ा हुआ था। एक बराबर करता, कभी वो चाचा करता, कभी वो करता, कभी भाई के लोग जो है जैसे तैसे। कौन लोग मारपीट किया है? मेरा जो है चचेरा भाई है, चाचा मुन्नू दास नाम है। ये करीबन 10, साढ़े 10, 11 बजता होगा, 11 ये सर कोचिंग करने जाती है, साइकिल लगाती है, वही साइकिल चलते है, बोलता है कि बराबर जो है इससे जो है ना तो मैं कर ही लेता बच्ची सब। हाँ, कोचिंग जाने में इसको डिस्टर्ब करने यानी हमारा काम कर दीजिए, लेकिन इसका काम जो है बंद है। और 4 बेटी है मेरे पास सर। बेटा नहीं है? बेटा छोटा छोटा है जरी वो,
और हम जो है अकेला आदमी और वो 4 आदमी था। चारों आदमी एकदम ढूंढ के जो है पूरा मार क्या मारा जिससे मारा है? ईटा से, फाइटर से। चारों मिल के मारा जी है? हाँ। कौन मारपीट किया है? चचेरा ससुर मारा है। किस लिए मारपीट किया है बताइए? वो बोलता है बेटी सब को अभी नहीं बाहर भीतर कुछ जाने आने के लिए, नहीं पढ़ने के लिए। नहीं पढ़ने के लिए देता है? अब उसका कहना है कि हम लोग कुछ भी बोले तो सुने, कहीं अब मेरा काम करे, अच्छा। लिखाई नहीं करेगी और उसी का काम करेगी। बोलता है कि कलेक्टर बनेगी। अंशु कुमारी नाम है। किस क्लास में पढ़ती हो तुम? इंटर में पढ़ती हो? कौन आज मारपीट किया तुम्हारे साथ? चचेरा अंकल किए हैं। क्या बोलते हैं? कुछ बता रही थी तुम। हम पढ़ने जाते हैं तो पढ़ने मेरे पापा मम्मी नहीं मना करते हमको पढ़ने से। अच्छा। और वो बोलता है कि नहीं जाएगी बाहर पढ़ने, और ऑनलाइन पढ़ते हैं रात दिन व्यस्त रहते हैं मोबाइल में। अच्छा, मतलब आरोप गलत सलत लगाता है। उसके बाद साइकिल अगर लगाते घर में लगाते हैं साइकिल तो उससे भी बोलता है साइकिल नहीं चलाना। जैसे कि आपने सुना कि घटना के संबंध में पीड़िता के पिता अरुण कुमार ने बताया कि अक्सर उसके चाचा उनकी दोनों बेटियों को मोबाइल पर ऑनलाइन क्लास करते देख चरित्र पर गलत आरोप भी लगाते हैं। वे खुद फेरी का काम करते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बेटियों को पढ़ता देख उनके चाचा और चचेरे भाइयों को अच्छा नहीं लगता है। उनकी दोनों बेटियां घरेलू कार्य ना करके सिर्फ पढ़ने लिखने का कार्य करती है। यही बात उनके चाचा और भाइयों को नागवारा गुजरती है। इससे पूर्व भी कई बार मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा चुका है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कैसे अपनी ही बेटी को पढ़ाने का खामियाजा एक परिवार भुगत रहा है। जहां भारत में बेटियों को उच्च शिक्षा देने की बात करने वाले और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को उच्च स्तरीय अभियान चलाने वाले सरकार का लाखों करोड़ों भले ही इस अभियान पर खर्च हो रहा हो, लेकिन शेखपुरा में इसका जीता जाता उदाहरण देखने को मिल रहा है। जहां एक बेटी के जन्म होने पर ही उसे झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया, तो वहीं पढ़ाई करने पर लाठी डंडे से दूसरे की पिटाई की जा रही है। ज़रूरत है कि सरकार ऐसे मसलों पर संज्ञान ले और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि कोई नवजात सड़क पर ना फेंकी जाए और किसी लड़की को पढ़ाई के लिए प्रताड़ित ना किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें सरकार के ऊपर ही कई सारे सवाल खड़े करती है। इसी के साथ देश और दुनिया से जुड़ी अपडेट्स के लिए TNB के साथ बने रहें। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की और ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in।